कमर के दर्द की जितनी एक्सरसाइज है ये करती है कि कमर के दर्द के जितने उजलात या पट्टे हैं उनकी कमजोरी को दूर करती है और जो ढीलापन है उसको दूर करती है। इन तमाम एक्सरसाइज को दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। और एक्सरसाइज एक चीज़ और है, मालिश। वर्म दूर करने के लिए, कमजोरी के लिए मालिश भी है। आप मालिश पे बहुत जोर दें, एक्सरसाइज करें और मालिश करें। जैतून का तेल ले लें या कोई सरसों के तेल से करें, उससे जैतून का तेल बेहतरीन है। जैतून का तेल लेके हल्के, लेकिन मालिश हमेशा हल्के हाथ से, जोर नहीं देना है। खुसूसन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और नहीं भी हो तो आप ना हो मालिश कराने में हल्के हाथ से करें। करेंगे वर्जिश पे तो बाकी की वर्जिश भी मुख्तलिफ वर्जिश है। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आप सख्त बिस्तर पर सीधा लेट जाए। पहली बात ये सख्त बिस्तर पर, और यहाँ पे मैट ले लें कि योगा मैट भी आते हैं, और नॉर्मल आप कारपेट पर बैठ लेट जाए और सीधा लेट जाए। और सभी समझे आपका पेट हो या सीना ऊपर हो और सीधा लेट जाए। फिर उसके बाद आप अपने एक टांग को पकड़ना है, घुटने के पास से पकड़े और उसको मोड़ते हुए, हाथों की वजह से मोड़ते हुए, यानी समझे हाथों से खींचना है, उसको पकड़ के उसको हाथों से लोग खींचे, टांगें मुड़ेंगी आपकी। और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ले आए आप 5 सेकंड तक इस पोजीशन पर रखें, फिर टांग को वापस पहली पोजीशन पर ले जाए। इसी तरह आप दूसरी टांग से भी ये काम करेंगे और ये अमल आप दोनों टांगों में 10 दफा करें। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज भी यही है कि आप बिस्तर पर सीधा लेट जाए या मैट पे लेट जाए, और उसके बाद आप ये काम करें कि घुटनों को मोड़ लें। पहले समझिए कि आप जो अपने पैर का तलवा है उसको खींच के आप अपनी कमर के पास ले आए, के करीब ले आए, और उसके बाद इस पोजीशन में आ जाए तो फिर आप क्या करें, आप अपने कमर को ऊपर उठाएं। और लेकिन इसमें ये जितना आसानी से उठा सकते हैं बस उतना उठाएं। आपको ऐसा नहीं उठा तो आप अपने हाथों से मदद ले सकते हैं। कुछ सेकंड तक इसको रख के जितना आप रख सकते हैं उसको होल्ड रखें इस पोजीशन में। फिर आप वापस कमर को बिस्तर पर रख दें। इस अमल को, इस एक्सरसाइज को भी आप तकरीबन 10 दफा करें। इसके बाद ये कि तीसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में भी यही है कि आपने जो पहला काम किया था, एक टांग को मोड़ के सीने तरफ लाए थे, आप दोनों टांगों को मोड़े उसी तरह, और दोनों टांगों को अपने हाथों से मदद से मोड़ते हुए सीने की तरफ खींचे। 5 सेकंड तक ये पोजीशन, इस पोजीशन पर रखें, उसके टांगों को सीधा कर लें और इस एक्सरसाइज को भी तकरीबन 10 दफा दोहराएं। अच्छा, उसके बाद चौथी एक्सरसाइज ये है कि आप इसी तरह आप सीधा लेट जाए मैट पे, और उसके बाद टांगों को सख्त करके 70 के एंगल पे उठाना, जिस पोजीशन पे किया है। टांगों को सख्त करने का क्या है कि आप पंजों को अपनी सीने या पेट की तरफ मोड़ें, की तरफ कर लें। इससे क्या होगा, आपकी टांगें सख्त हो जाएंगी। फिर इसको सख्त करके उसको एक टांग को उठाना है आपने, इस एंगल तक उठाना है। इस एंगल को लाके आप तकरीबन 5 सेकंड तक इसको रोकने की कोशिश करें, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए। इसके बाद यही अमल आप दूसरी टांग से भी दोहराएं। फिर दोनों टांगों से 10 बार इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद ये 5वीं एक्सरसाइज है। 5वीं एक्सरसाइज में आप अपनी पोजीशन चेंज कर दें। अब आप उल्टा लेट जाए, यानी पेट आप जमीन की तरफ होगा, और उसके दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर बिस्तर पर रख लें। यानी कि आप पोजीशन ये होगी कि आप जो तलवे, जो तलवा जो है ये हाथ की हथेली है, हथेली से लेकर कोहनी तक जो पोर्शन है वो जमीन से टच हुआ होगा, और कोहनी से ऊपर जो सीना है, बाजू है, ये आपके सीने से या पेट से लगे हुए होंगे ना। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी पोजीशन में सीने को ऊपर उठाना है। सीने को ऊपर उठाते हुए गर्दन को एकदम सीधी रखनी है, और जब आप ऊपर उठाएंगे सीने को तो आपको उस टाइम आपके हथेली से लेकर कोहनी तक का तो जमीन पे लगा रहेगा, और बाकी जो हिस्सा है आप उसकी मदद से आप उसको सीने के ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन तक आप ले आए, तकरीबन दोनों हाथों से उठाएं और कुछ देर रुके, फिर अपनी वापस आ जाए, अपनी असली हालत में वापस आ जाए। फिर इस अमल को भी 10 दफा दोहराएं। अच्छा जनाब, फिर है 6ठी एक्सरसाइज। फिर आप ये जैसे जमीन में उल्टे लेटे तो वैसे ही लेट, और एक टांग को सीधा कराकर ऊपर की तरफ उठाएं इस पोजीशन पे। और टांगा बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पंजों को अपने पेट की तरफ मोड़ेंगे तो टांग आपकी
اکڑ جائے گی. اس طرح اکڑا کر آپ اوپر کی طرف اٹھائیں, جتنا آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اس طرح ٹرائی کریں. صحیح. اس کے بعد پھر اس کو واپس لے جائیں, بلکہ تھوڑی دیر ہولڈ کریں اس پوزیشن پہ, پھر زمین کو پیر رکھ دیں اور یہ لوگ دوسری ٹائم پہ بھی دہرائیں. یہ ٹوٹل 6 ایکسرسائز ہے اور جو بیسک ہے, اور بھی آپ کو فیچر بتا سکتا ہوں, جو بیسک ہے. تو ان ایکسرسائز کو آپ نے کرنا ہے. اچھا, اور ایکسرسائز سے یہ بات بتا دیں کہ ایکسرسائز ہی اصل علاج ہے. تو آپ ایکسرسائز بھی اصل علاج ہے, اور ایکسرسائز کمر کے درد میں اگر آپ کو نہ بھی ہو تو آپ ایکسرسائز لازمی کریں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو نہ بھی ہوگا تو آئندہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو عمر بڑھتی ہے, کمر کی پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے, کیونکہ آپ کے کمر ایکسرسائز سے آپ کے کمر اور ٹانگوں کے پٹھے بہت مضبوط ہو جائیں گے. آپ اتنی آسانی سے آپ کو کمر کا درد ہوگا نہیں. تو اگر نہ بھی ہے تو کریں, اور اگر ہے خدا نخواستہ معمولی ہے تو آپ اس ایکسرسائز کو کریں آپ گھر. اور زیادہ ہو تو میڈیسن دی جاتی ہے, مگر درد کی میڈیسن اصل میں ریلیف ہے, درد سے علاج نہیں ہے. علاج اصل میں ایکسرسائز ہے. تو درد میں اگر آپ کو درد میں آرام کے لیے کمر درد میں آرام کے لیے اس میں مالش ہے, مگر مالش بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے. اور دوسری بات کے بعد گرمائشی میں سکائی کی جاتی ہے. سکائی کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ استری میں کوئی چادر لیں, کوئی کپڑا لیں, اس کو استری پہ گرم کر لیں, اور اس کے بعد آپ اس گرم کپڑے کو اپنے پیٹھ پر کمر پہ رکھ کے اس سے سکائی کریں. سکائی میں یہ ہے کہ درد سے بہت اچھا ریلیف ملتا ہے, مالش سے بھی ملتا ہے. تو علاج سمجھے اس کا یہی ہے, ایکسرسائز ہے, مالش ہے ہلکے ہاتھوں سے, اور سکائی ہے.